नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रही है, बिहार की सियासत गरमाई हुई है और लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तेजस्वी यादव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जिस तरह से हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि 2025 में बिहार का जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव करेंगे, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन इसको लेकर अब विजय कुमार चौधरी ने जो बयान दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करती है। विजय चौधरी का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में ये कहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके अलावा आरजेडी के नेता लगातार डिमांड कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। और यही वजह है कि वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार में विजय कुमार यादव, जिनका ये चौंकाने वाला बयान सामने आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की मंशा है, जो नीतीश कुमार के बयान हैं, उनसे उनकी पार्टी के नेताओं के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह से अब ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, हाल ही में जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार ने हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीद को मंजूरी दी है, ये फैसला नीतीश कुमार सरकार की ओर से किया गया है। उसके बाद बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का सीधा आरोप ये है कि जहरीली शराब पीने से जो मौत बिहार में हुई, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन वहीं जेट और साथ ही हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में देश भ्रमण करने के लिए ये नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी बयान दिया है और उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या 250 करोड़ रुपए का जेट तेजस्वी यादव के लिए गिफ्ट है नीतीश कुमार की तरफ से। ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया और इन सब के बीच अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है और पूछा है कि क्या 250 करोड़ रुपए का जेट तेजस्वी यादव के लिए उपहार है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस जेट विमान का इस्तेमाल बिहार में नहीं किया जाएगा क्योंकि राज्य में कुछ रनवे हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल नीतीश कुमार 2024 में पीएम बनने के सपने के लिए करेंगे, जो वैसा भी पूरा नहीं होगा। और क्या तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर और प्लेन गिफ्ट किया जा रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। क्या कुछ सुशील मोदी ने कहा है, सुनिए। देखिए, 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये जेट प्लेन जो 12 सीटर है, इसका इस्तेमाल बिहार में नहीं होने वाला है क्योंकि बिहार में तो कोई रनवे है ही नहीं जहाँ पर कि जेट प्लेन उतर सके। तो इसका इस्तेमाल 2024 की जो उनकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, जो कभी पूरी नहीं होने वाली है, उसके लिए वो पूरे देश भर में घूमने के लिए उस प्लेन की खरीद की जा रही है। क्योंकि बिहार में केवल पटना, दरभंगा, पूर्णिया और गया, ये 4 ऐसी जगह जहाँ पर कि हवाई जहाज़ आते हैं, बड़े हवाई जहाज़ आते हैं। तो उसके अलावा कहीं भी उतरने की, जेट की उतरने की स्थिति नहीं है। ताकि क्यों खरीदा जा रहा है और 250 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। 15 साल तक आपने नहीं खरीदा और जब विदाई का समय आया है तो क्या ये तेजस्वी यादव को गिफ्ट करने के लिए इसको खरीदा जा रहा है। और दूसरा कि जो प्लेन खरीदा जा रहा है, जो ये जेट प्लेन है, जबकि बूटा सिंह के समय में एक 6 सीटर जो है बिहार सरकार के पास पहले से एक प्लेन पड़ा हुआ है जो ऑपरेशनल है, जो जिससे आप उड़ान भर सकते हैं। तो जब एक प्लेन आपके पास है तो फिर एक और नए प्लेन को खरीदने की क्या आवश्यकता है। और फिर आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कीमत होगी हेलीकॉप्टर की, जबकि एक हेलीकॉप्टर जो ख़राब पड़ा है उसमें केवल 2 करोड़ रुपया खर्च करके उसकी मरम्मत करा दी जाए तो वह काम के योग्य हो जाएगा। और देखिए, आज के समय में कोई राज्य सरकार हेलीकॉप्टर प्लेन नहीं खरीदती है। जिन लोगों ने खरीद लिया, क्योंकि बाज़ार में लीज़ पर या किराए पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अन्यथा जो सरकार खरीदेगी उसके पायलट्स, फिर स्टैंड बाई पायलट्स, फिर इंजीनियर्स, फिर मेंटेनेंस, वो इतना बड़ा खर्च है कि उसका वहन करना
उससे ज़्यादा आसान है कि आप नया खरीदने के बजाय आप पुराने को ही ले लीजिए लीज़ पर या किराए पर आप ले लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन 14 साल तक तो उन्होंने खरीदा नहीं, अब अंतिम समय जब आया है तो इसके खरीदने का और कोई दूसरा उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है। पूरे देश में अपना चेहरा चमकाने के लिए और तेजस्वी यादव को गिफ्ट करने के अलावा कोई दूसरा उद्देश्य इसका दिखाई। तो एक तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। अब जेट और साथ ही हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर ये नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन इस पर जब बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हो या प्लेन, ये चीजें सरकार की जरूरत की चीज है। ये ना तो किसी को गिफ्ट करने की चीज है और ना ही दुरुपयोग करने की चीज है। क्या कुछ विजय चौधरी की ओर से कहा गया है, सुनिए। समझ लीजिए, इसी से उनकी मानसिकता समझिए। मैंने इस चीज की आवश्यकता वो भी महसूस कर रहे थे और आज हो रहा है तो किसी का दबाव लग रहा है। अरे उनको तो प्रसन्न होना चाहिए ना, बल्कि आगे बढ़ के कहना चाहिए अगर हिम्मत है। सच बोलने की और सच सुनने की हिम्मत होती तो वो ये न कहते कि चलो देर शेर समय, यही बात तो हम कहते थे। मानसिकता समझिए। तो इस तरह से बिहार की राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार सरकार में जो मंत्री हैं वो लगातार सरकार का बचाव इस पूरे मामले पर कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये कोई गिफ्ट की चीज नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ये सवाल पूछा है कि क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर गिफ्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से लगातार एक दूसरे पर ये दोनों ही पार्टियां या कहें कि गठबंधन की ये सरकार और बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। लेकिन वहीं ये अपने आप में चौंकाने वाला बयान है विजय कुमार चौधरी का, जाहिर तौर पर, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2025 में वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव यानी बिहार के डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे वही विधानसभा चुनावों का नेतृत्व करें। लेकिन वहीं जो उनकी पार्टी के नेता हैं यानी जो जेडीयू के नेता हैं वो खासतौर पर इस पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये जनता तय करेगी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री बने। तो लगातार जो बिहार के तमाम सरकार में मंत्री हैं वो लगातार नीतीश कुमार सरकार का बचाव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। इसी कड़ी में विजय चौधरी की ओर से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव करीब 35 साल का हो चुका है। इतने लंबे करियर में नीतीश कुमार के ऊपर कोई सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग या फिर भ्रष्टाचार को लेकर कोई उंगली भी नहीं उठा पाया है। उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला और कहा कि वो कमाल के नेता हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बैठकों में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं क्योंकि ये आंख नहीं मिला सकते। प्रधानमंत्री से आंख मिलाने को सुशील कुमार मोदी परेशान हैं, लेकिन पीएम उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। इस तरह से अब कहीं न कहीं सुशील कुमार मोदी और विजय कुमार चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं नीतीश कुमार सरकार में, वो आमने सामने हैं। लेकिन जहां तक बात बिहार में मुख्यमंत्री के पद को लेकर है तो इससे पहले सुशील कुमार मोदी ने ये कहा था कि दरअसल बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही सत्ता में आएगी और इससे पहले बेहतर है कि नीतीश का रुख बदले, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इस तरह से बड़ा हमला उन्होंने लालू प्रसाद यादव और साथ ही नीतीश कुमार पर बोला था। तो कहीं न कहीं बिहार में लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो रही हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा, जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि बिहार में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का तेजस्वी यादव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।